बिल्कुल, कौशिक जी के पास यहाँ पर चलते हैं। कौशिक जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पे अभिषेक जी ने पक्ष रखा, साफ तौर पर कहते हुए नजर आया कि ठीक है, निश्चित तौर पर वोट प्रतिशत बढ़ा, कुछ विफलताएं रही, लेकिन यहाँ पे पीयूष जी ने भी एक बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाया, केंद्र का दखल तो यहाँ पर निश्चित तौर पर रहेगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से अमित शाह मोदी जी गाइड करेंगे और जिस तरह से बताएंगे, उस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लिहाजा उनकी बात को भी प्राथमिकता दी जाएगी। लिहाजा आगे के चुनावों को देखते हुए इस बार जो कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे वो जातिगत समीकरणों के आधार पर ही बनाए जाएंगे, ये बात प्रमुखता से निकल कर आती है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी ऐसा करते हुए नजर आएगी? देखिए, मेरा मानना ये है और मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का मानना ये है कि सर्वधर्म सद्भाव के लिए जरूरी है कि देश को जातिवाद की दलदल में ना धकेला जाए। लेकिन जो योगी जी के मंत्रिमंडल में जिस तरह से भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है दखल दे रहा है और जातिगत समीकरणों के आधार पर उत्तर प्रदेश को जो बांटने की साजिश रच रहा है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि योगी जी इस बारे में जैसे एक साधु अपने डंडा लेकर सोटा लेकर खड़ा हो जाता है, ऐसे ही केंद्रीय नेतृत्व के सामने खड़ा हो जाए कि केंद्रीय नेतृत्व अगर गलत करेगा तो उसकी मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जो मंत्रिमंडल है वो जातिवाद पर आधारित गठित नहीं होगा और राष्ट्रवाद पर गठित होगा। ये बात अब योगी जी को साबित करनी है। इसके साथ साथ योगी जी को ये भी साबित करना है कि कोरोना पीरियड के दौरान जो पीएम केयर्स के नाम पर उत्तर प्रदेश से करोड़ों रुपए दिया गया, जो कर्मचारियों की तनख्वाह काटी गई, उनका हिसाब भी योगी जी को केंद्रीय नेतृत्व से लेना है, क्योंकि भारत सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे चुकी है कि इस पीएम केयर्स का माननीय मोदी जी से या सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो उन परिस्थितियों में ये उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भी धोखा हुआ है और योगी जी को इस बात की भी समीक्षा करनी पड़ेगी कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं और उसके चलते जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में, चाहे वो नमामि गंगे परियोजना थी, गंगा सफाई को लेकर, चाहे नदियों को जोड़ने की योजना थी, चाहे दूसरे काम थे, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, वो क्यों पूरा नहीं हुए और उन पर जो हजारों करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया है वो घोटाला जो केंद्र सरकार ठीक है, यहाँ ने किया पर है, आरोप भी है और आरोप के साथ ही नसीहत भी आप दे रहे हैं। सोनकर जी भी हमारे साथ जुड़िए। मुझे उम्मीद है कि एक साधु से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वो इस बात की परवाह नहीं करेगा राष्ट्रवाद के आगे के सामने, उसके सामने कौन खड़ा है। राजधर्म उनको निभाना होगा और राजधर्म निभाते हुए उन्हें केंद्र सरकार के लालच पर, बेईमानी पर, ठगी पर, भ्रष्टाचार पर चोट करनी पड़ेगी। उन्हें मोदी जी को भी आईना दिखाने का काम करना पड़ेगा। शायद इसलिए योगी जी अपने दम पर सरकार लाने में सफल रहे हैं, लेकिन अगर मंत्रिमंडल समीकरणों के आधार पर इस बार कैबिनेट का गठन होगा और इसके साथ ही केंद्रीय अगर मंत्रिमंडल यानी केंद्रीय नेतृत्व अगर दखल देगा, लिहाजा फिर योगी जी की जो बात यहां पर आती है, जो अपनी बातों को प्रमुखता से रखना पाते हैं, वो कैसे रख पाएंगे? यहां पर कौशिक जी ने भी कहा कि उनको प्रमुखता से रखना पड़ेगा और केंद्रीय नेतृत्व को आईना दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमारे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, हमने बहुत अच्छी तरह से लड़ा, लिहाजा कैबिनेट के गठन में हमारा दखल ज्यादा हो। कौशिक जी, ये विश्वास है, अति विश्वास है, या जिस तरह से यहां पर दावे किए जा रहे हैं इस दावे की हवा निकलती हुई नजर आएगी, या ये दावा सच साबित होगा? एक बात मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर भाजपा हिंदू मुस्लिम ना करे और मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े तो इनकी हवा निकली हुई है। इन्हें कोई नहीं पूछेगा चुनाव के दौरान। क्यों? क्योंकि हर जरूरी मुद्दे पर तो ये फेल रहे हैं, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे देश के ऊपर विदेशी कर्ज बढ़ने की बात हो, चाहे वो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो, चाहे हैप्पी इंडेक्स की बात हो, ये सरकार हर मोर्चे पर तो फेल रही है। लेकिन इनका भी यही एक नजरिया है कि चुनाव को जात पात का जहर घोलकर अपने मुफीद बनाया जाए। इस बार के चुनाव में आप ये ना सोचिएगा कि भी कोई योगी जी का जलवा चला। योगी जी का अगर जलवा चलता तो परिस्थितियां दूसरी होती। ये तो केवल हिंदू मुस्लिम पर चुनाव हुआ है। यही कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है जिसका फायदा आज भाजपा उठाने की कोशिश कर रही है, 2024 को लेकर स्क्रिप्ट लिखने में जुटी है, यही चुनाव से पहले आ जाती तो मैं दावा करता हूं कि इनकी सीटें और बढ़ गई होती। भाजपा को तो ऐसे फार्मूले चाहिए। सोनकर जी आपकी बात से सहमत नहीं है, सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर, जिससे इस देश में एक वेमनेस से बढ़े। क्यों? आज हिंदू वोट बैंक मेजोरिटी में है और
यही कारण है कि अपने आप को हिंदू पार्टी घोषित करने के लिए इन्होंने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि हे राम के वंशजों, राम मंदिर भी उतना जरूरी है जितना एक आदमी के लिए रोटी जरूरी है, उसके परिवार के लिए जरूरी है। तो भाई राम मंदिर भी बनना चाहिए, भव्य बनना चाहिए, लेकिन रोटी रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा? अगर पाकिस्तान को मिटाने से अगर देश के लोगों को रोजगार मिलता है तो मैं तो कहता हूँ आज ही परमाणु बम डाल दीजिए पाकिस्तान के ऊपर। कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। अगर इस देश के मुसलमानों के सफाई से ये देश अगर विश्व गुरु बनता है, इस देश में सभी का कल्याण होता है, तो निश्चित तौर पर भाजपा का कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन हमें मालूम है ना कि इनकी अगली स्क्रिप्ट फिर से तैयार हो जाएगी। मुसलमानों का मुद्दा खत्म होते ही फिर दलित और स्वर्ण का मुद्दा चल जाएगा इनके यहाँ। अयोध्या का मुद्दा खत्म होने के बाद में काशी विश्वनाथ मथुरा वृंदावन ये सब इनके नए मुद्दे तैयार हैं। पंत जी से जान लेते हैं। पंत जी देखिए, यहाँ पर कौशिक जी ने यहाँ पर बहुत साफ तौर पर कहा कि किस तरह से मुद्दों का ध्रुवीकरण किया था। बीजेपी इस चीज में माहिर है, लिहाजा निश्चित तौर पर अगर बात होती है राम मंदिर की तो बिल्कुल बनना चाहिए और सभी लोगों के आस्था का केंद्र है, सभी लोग प्रणाम भी करते हैं इस चीज को, लेकिन रोजी रोटी का भी तो ख्याल रखा जाना चाहिए, रोजगार का भी तो ख्याल रखा जाना चाहिए। बीजेपी सवाल पूछते तो आंकड़े प्रस्तुत कर देती है, लेकिन वो आंकड़ों से कोई सहमत होता नजर नहीं आता है। जी कौशिक जी रखिए अपना सवाल। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि कश्मीर फाइल्स के मुताबिक जो हुआ वैसी घटनाएं घटी, ठीक है, और डायरेक्टर ने इसे अपने नजरिए से जो भी दिखाया वो उसकी व्यक्तिगत सोच है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ गलत हुआ, लेकिन उस गलत जो उनके साथ हुआ उसकी भरपाई करने की किसने कोशिश की? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, कांग्रेस की सरकार ने कोशिश की। कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए वहां पर टाउनशिप बनाने की घोषणा की, उस पर काम शुरू कराया, वहां कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए फ्लैट बनाए, उनके लिए प्रत्येक मंथ का एक खर्चा फिक्स किया जो कि बाद में बढ़कर 13,000 रुपए उनको प्रति मंथ जो दिया गया। तो आज अगर मोदी जी मानते हैं, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडितों की तरफ से चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मोदी जी को कि पिछले 8 साल से मोदी जी एक बार भी ना तो कश्मीरी पंडितों से मिले, ना उनका दुख दर्द कर। अरे भैया आपकी जानकारी मैं दुरुस्त करा दूं, आदरणीय अमित शाह जी लगातार कश्मीर में जाकर के जनता के साथ कार्यक्रम करने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री देश की सेना कश्मीर में जो सेना जवान है उनके साथ दिवाली उत्सव मनाने का काम करते हैं। और कम से कम एक बढ़िया मकान मिलना चाहिए, और जो आप भत्ता दे रहे हैं आज के अंदर भारत सरकार भत्ता दे रही है वो कम से कम 50,000 रुपए प्रति माह का प्रत्येक परिवार को मिलना चाहिए। अन्यथा तो स्पष्ट है कि भाजपा केवल इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, न वो कश्मीरी पंडितों को वहां बसाना चाहती है, न वो उनकी आर्थिक मदद करना चाहती है, न सामाजिक मदद करना चाहती है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्लियर कहते हैं कि आतंकवादियों को वहां चुन कर मारा जाना चाहिए। हमारी कोई सहानुभूति उन लोगों के साथ नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में किसी निर्दोष मुसलमान को, किसी निर्दोष सिख को, किसी निर्दोष ईसाई को, किसी निर्दोष हिंदू को मारा नहीं जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की यही सोच है जिसके चलते हमने सर्वधर्म सद्भाव को प्राथमिकता देते हुए कश्मीरी ब्राह्मणों को वापस कश्मीर में बसाने का काम किया था, जो आज मोदी सरकार नहीं कर पाई। सोनकर जी, कौशिक जी यही तो कह रहे हैं कि 80 वर्सेस 20 की आप बात करते हैं, मुसलमानों को टिकट नहीं देते, हिंदूवादी पार्टी का आप बात करते हैं आकर के, और फिर सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है? भैया राहुल जी, मैं कौशिक जी की जानकारी को स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता जी भी हैं, जफर इस्लाम जी, मोहसिन रजा जी भी हैं, ऐसे हमारे यहाँ मुसलमान भाई भी ये बताइए ना कश्मीरी पंडितों के लिए आप लोगों ने क्या किया? उदाहरण भी आपको बता दूं, अच्छा बता दीजिए महाराज, कश्मीरी पंडितों को क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था कश्मीर से, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता के जनता के सेवक के रूप में उतरती है। भाजपा के राज्यपाल थे, यही बात है ना, जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू था, कौन करता है? फिर कश्मीरी पंडितों के ऊपर इतने अत्याचार क्यों हुए? तुष्टिकरण का करने का काम